इस वॉइस नोट में ये बताया जाएगा कि आपने कैसे पढ़ना है और ये एमडी कैट इस साल प्रोविंशियल हो के भी किस तरह नेशनल हो रहा है। इस बात का जवाब आपको इस वॉइस नोट में मिल जाएगा। पहले नंबर पे ये बात याद रखिएगा कि पीएमडीसी की कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि आपको आज तकरीबन 2 महीने पहले या डेढ़ महीना पहले बता दी गई थी। क्या-क्या बातें उस वक़्त क्लियर हुई थी? एक तो ये 180 एमसीक्यूज़ वाली बात थी कि 200 से कम करके 180 एमसीक्यूज़ कर दिए गए हैं। 3 घंटे टाइम है और डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहे हैं कि अगर कोई बच्चा पंजाब का है तो वो जस्ट यूएचएस दे सकेगा, वो फेडरल का जाके नहीं दे सकता, ना वो सिंध का दे सकता है। इसी तरह जो बाकी प्रोविंसेस के बच्चे हैं, वो उनके लिए भी यही पॉलिसी लागू होगी, यानी अपने प्रोविंस की हद तक आपको एमडी कैट देना होगा। सही है। और इसके अलावा आप लोगों ने ये रिज़ल्ट वैलिडिटी वाली जो बात थी वो तो वैलिड रहेगा ही, 3 साल वाली पॉलिसी थी। लेकिन ना इस साल कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी। अब ये 180 एमसीक्यूज़ करके भी कुछ ना कुछ इसका फ़र्क पड़ेगा जो एमडी कैट का रिज़ल्ट होगा। तो ये ना आपको आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। जो पॉलिसीज़ हैं पीएमडीसी की वो भी आप देखेंगे कि 1 हफ्ते तक आ जाएँगी। और ये जो एमडी कैट की वो अप्लाई का प्रोसीजर वगैरह होता है, ये भी जुलाई के स्टार्ट में जाके शुरू हो जाएगा और तब आप फिर इसके लिए अप्लाई करेंगे। बस ये दुआ कीजिएगा कि फ़ीस को बढ़ाएँ ना, फ़ीस जो है वो कम से कम ही हो। अच्छा, बहरहाल मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि देखिए एमडी कैट ना इन्होंने कहा तो यही है कि हर प्रोविंस के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि जो कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं वो कंडक्ट करवाएँगी। पीएमडीसी अपना एक क्वेश्चन बैंक देगा। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर आपके साथ शेयर की थी कि 2000 एमसीक्यूज़ का पीएमडीसी ने क्वेश्चन बैंक बनाया है। ये जो प्रेज़िडेंट है पीएमडीसी, उनके अपने अल्फाज़ हैं जो कि उन्होंने एक न्यूज़पेपर में दिए हैं कि हमने 2000 एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया है और हमने हर प्रोविंस को जो कि कंडक्टिंग बॉडी होगी, जैसे अगर पंजाब में यूएचएस है, फेडरल में सजाब एमयू होता है, इसी तरह बलूचिस्तान में बुलान, केपीके में केएमयू और सिंध में जैसे कि लास्ट आईबीए था, तो मोस्ट चांसेस यही हैं कि वहाँ पे इस साल भी आईबीए को ही ये काम दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने एक अच्छी तरह ये काम सरअंजाम दिया था। तो अब वो क्या करेंगे, ये 2000 एमसीक्यूज़ उन प्रोविंसेस को दे देंगे कि ये आपके पास क्वेश्चन बैंक है, ये आपके पास रहना चाहिए। आपने इसमें से ही एमसीक्यूज़ पिक करने हैं। उसमें उन्होंने पोर्शन बनाया होगा, बायो के एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, इसी तरह बाकी सब्जेक्ट के। तो अब वो जो कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं, वो उसमें से एमसीक्यूज़ को पिक करेंगी कि हमने कौन-सा एमसीक्यूज़ इसमें से उठाना है और वो आपको 180 एमसीक्यूज़ का पेपर बना के दे देंगे, ठीक है? यानी आप ऐसे ही हिसाब लगा लें कि अगर उनके पास 2000 एमसीक्यूज़ जा रहे हैं, तो टोटल कितने पेपर बन सकते हैं? यानी कि 180 के हिसाब से अगर हम लगाएँ, तो तकरीबन ये 11 पेपर बनेंगे। यानी 11 उनके पास पेपर हैं एमडी कैट के और उन्होंने उसी में से ही कोई एक पेपर उठा के आपको दे देना है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब होगा ये कि आप देखेंगे जब एमडी कैट 2025 हो जाएगा, तो कई ऐसे एमसीक्यूज़ होंगे जो पंजाब में भी आए होंगे सेम और वो सिंध में भी आए होंगे। इसी तरह वो बाकी प्रोविंसेस में भी, यानी आपस में मिलते-जुलते कोई ना कोई एमसीक्यूज़ आया होगा। वजह क्या है? क्योंकि 2000 एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन बैंक है। कोई ऐसा भी नहीं है कि 10,000 एमसीक्यूज़ का ये क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं उनको। तो वो बहुत कम एमसीक्यूज़ दे रहे हैं। इसके पीछे रीज़न जो मुझे समझ आई वो यही थी कि ज़ाहिर-सी बात है, जब वो ये 2000 एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं, इस साल वो पेपर लेंगे, तो पेपर लेने के बाद ज़ाहिर-सी बात है, जब पेपर हो जाता है, वो पेपर बाद में क्वेश्चन पेपर इन्हें बाहर देना पड़ता है, तो वो एमसीक्यूज़ इनके बाहर आ जाएँगे। तो इस तरह फिर ये अगले साल नए 2000 एमसीक्यूज़ बना के फिर उनको देंगे ताकि वो उसमें से बना सकें। तो ये मुझे एक रीज़न इसकी समझ आई थी। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बच्चे जिसके पीछे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर हम बुक्स कौन सी पढ़ें? इस चीज़ को ना अपने माइंड में पक्का कर लें, चाहे आपको जो बंदा जो मर्ज़ी चीज़ कहता रहे। मैं आपको ये छोटी सी बात कह सकता हूँ कि देख लीजिएगा कि आप ना जहाँ से मर्ज़ी तैयारी करें, चाहे आप पंजाब से तैयारी करें, फेडरल से करें, सिंध से करें, यानी आपने जोन-सी बुक्स आपने एफएस में पढ़ी है ना, मेहरबानी करके उनको पढ़ लीजिएगा। इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सिंध का बच्चा हूँ, मैं पीटीबी पढ़ लूँ, फेडरल सारी बुक्स पढ़ लूँ, ये वो कर लूँ। भई मत कीजिएगा। ये आपका पहली की तरह एमडी कैट नहीं हो रहा। ये यूएचएस को नहीं वो दे रहे कि यूएचएस आप खुद जाके पंजाब का बनाओ। यूएचएस को तो पता होगा कि पीटीबी का सिलेबस क्या है। सजाब एमयू को पता होगा फेडरल का सिलेबस क्या है। इस तरह जो सिंध वाली कंडक्टिंग बॉडी होगी उसको पता होगा। लेकिन इस बार जो आपका एमडी कैट के एमसीक्यूज़ बना रहा है वो पीएमडीसी है, ठीक है? उन्होंने एमसीक्यूज़ ऐसे उठाने हैं जो हर प्रोविंस की बुक में हो। ज़ाहिर-सी बात है, 2000 एमसीक्यूज़ बना रहे हैं तो उनकी कोशिश यही होगी कि ऐसे एमसीक्यूज़ उठाए जाएँ। ये मैं ऐसी मतलब ऐसी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, अगर वो अच्छी तरह से अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं। अगर अल्लाह ना करे उन्होंने ऐसा ना किया हुआ कि ऐसे गूगल से कॉपी पेस्ट करके कोई इंडियन एमसीक्यूज़ ऐसे दे दिए, तो फिर तो बहुत खतरे की बात है। लेकिन अगर उन्होंने एक अच्छी तरह एमसीक्यूज़ को ऑर्गेनाइज़ करके प्रॉपर दे के उन्होंने यूनिफ़ॉर्म सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज़ दिए हुए, तो आपने जो भी बुक पढ़ी होगी, आप उस चीज़ को कवर कर लेंगे। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप ना खुद को एक सैटिस्फाई करने के लिए और अच्छा नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि जो फेडरल की बुक्स है ना, वो ज़रा अच्छी होती हैं और इसमें जो बायो है वो काफ़ी अच्छा उसमें पोर्शन दिया गया है। तो आप बस इतना कर सकते हैं, अगर आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, केपीके से हैं, बलूचिस्तान से हैं, पहले आपने अपने प्रोविंस की बुक्स को पढ़ना है, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ठीक है? जब आपकी ये पढ़ी जाएँ, तो आपने जस्ट फेडरल की बायो पढ़नी है, ठीक है? बायो के फेडरल के अलावा कुछ मत पढ़िएगा। केमिस्ट्री, फिज़िक्स को नहीं पढ़ना आपने। जस्ट बायो को आपने 1 से 2 बार रीड देना है फेडरल की, ताकि जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हों वो आपके पास आ जाएँ। इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, और जो नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, उनके अभी से लेक्चर्स लेना शुरू करें। पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उनको कवर करें, ताकि आपके दिमाग से ये चीज़ निकल जाए कि नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं। जब आपने पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि ये चीज़ मैं कवर कर चुकी हूँ, ठीक है? और साँस चढ़ गया मुझे, लेकिन एंड पे आपके साथ ये शेयर कर दूँ कि जो हमारे शेड्यूल्स वगैरह हैं, वो भी इंशाल्लाह मॉडिफ़ाई करके आपके साथ शेयर कर दिए जाएँगे, जो हमारा टेस्ट सेशन है, और इंशाल्लाह पास पेपर्स भी आपके साथ शेयर किए जाएँगे। ये जो नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, इनको हम देखेंगे कि पहले प्रीवियस कभी ये 2008 से लेके 2019 तक कभी ये इनमें से कोई एमसीक्यूज़ अगर उठाया गया हो, तो हम वो एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही है, और बस बच्चों, आपको ये कहूँगा कि ना इधर-उधर मत भागिएगा। अब ये चीज़ को मत लेके बैठ जाइएगा, सिलेबस चेंज हो गया है, तो अब हम पता नहीं क्या करें, हम अब इस पे सर्च करें, वीडियोज़ देखें, ये वो। नहीं भी, बस आपको जो बताना था, जो आपके लिए चीज़ें थी, आपको सब बता दी गई हैं। मेहरबानी करके कल से अपनी तैयारी शुरू कर लें, ठीक है? बैठें, पढ़ना शुरू करें, और
अल्लाह का नाम लेके बस ऐसा समझें कि आपका एक सफ़र शुरू हो चुका है और बस आपने अब पढ़ना है और पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? अल्लाह आपको कामयाब करे। आज के लिए इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।